मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अचल पुलस्ते आज पुनः प्रस्तुत हूँ क्रांतिवीर अमर शहीद बाबूराव शैडमाके को नमन करते हुए 12 मार्च उनकी जयंती पर। अमर शहीद क्रांति सूर्य बाबूराव शैडमाके का बलिदान चंद्रपुर जिले के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। खासतौर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में जो आज़ादी की लड़ाई में आदिवासी समुदाय का जो योगदान रहा है उसे मुख्य धारा में बड़ा कमतर आंका गया है, जबकि मुख्य धारा के से अधिक योगदान भारत की आज़ादी में आदिवासी समुदाय का रहा है। क्रांति की यह अद्भुत मिसाल मध्य भारत के चंद्रपुर में मिलती है। बाबूराव शैडमाके का जन्म 12 मार्च 1833 में मोल्लमपल्ली अहिरी के आदिवासी गोंड जमींदार परिवार में हुआ था। उनके माता का नाम जार्जुयाल या जार्जू कुंवर और पिता का नाम श्रीमंत शैडमाके था। बाबूराव को 3 साल की उम्र में गोटुल में कुश्ती, तीरक माथा, तलवार और भाले का प्रशिक्षण दिया गया था। वह अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार करने जाते थे तो हथियारों का अभ्यास करते रहते थे, यानी तीरंदाजी का और अभी जो भी हथियार थे, तलवारबाजी का जो भी हथियार थे, उनका एक बढ़िया ट्रेनिंग दिया करते थे और अपने आप को अभ्यास कर प्रखर बनाते रहते थे। ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल रायपुर में 4वीं कक्षा तक उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मोल्लमपल्ली लौट आए। जैसे जैसे बड़े हुए सामाजिक और रणनीतिक विषय पर भी उनकी समझ बढ़ती गई। आदिवासी क्रांतिकारी बाबूराव शैडमाके धीरे धीरे अपने जमींदारी वाले गांव के लोगों से संपर्क करना शुरू किया और इस स्थिति में उन्हें अंग्रेज़ों के अत्याचारों, उनके ज़मीन का अधिग्रहण, लूट, ये सब सारी बातें उनको पता चलने लगी। बाबूराव जब परिपक्व हुए तो उनका विवाह आदिलाबाद जिले के चेन्नई के माडावी वंश की बेटी राजकुंवर से हुआ था। उस समय चांदागढ़ और उसके आसपास के गोंड प्रधान हल्बी और नागची माड़िया जनजातियों आदिवासियों की बड़ी संख्या थी, जिन पर वैष्णववाद, जिसे हिंदू धर्म कह सकते हैं, और ईसाईयत का विशेष प्रभाव था, इस्लाम का भी प्रभाव था। लेकिन इसके विरुद्ध बाबूराव शैडमाके जी यह चाहते थे कि इससे जो है आदिवासी कल्चर, उनकी जो परंपरागत जीवन शैली है, परंपरागत भाषा है, परंपरागत धर्म है, वह छूटता जा रहा है। जो पहचान हमारी है, तो पहचान के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और आदिवासियों को पुनः ईसाईयत और हिंदूवाद या वैष्णववाद या इस्लाम से पुनः आदिवासी लोक जीवन शैली की तरफ मोड़ा। 18 दिसंबर 1854 को आर.एस. मीरट एलिस को कलेक्टर नियुक्त किया गया, जिसने ग्रामीणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। विकास के नाम पर ईसाइयों मिशनरियों द्वारा आदिवासियों को ठगा जा रहा था। यह क्षेत्र वनस्पति और खनिज संपदा का प्रचुर भंडार है और इसके लिए अंग्रेज़ों को अपना शासन चलाने के लिए, ब्रिटिश सरकार को अपना शासन चलाने के लिए संपदा और संपत्ति की ज़रूरत थी। वह इसलिए वह जो है आदिवासी समुदाय के इस रिच रिसोर्सेज को हथियाना करना शुरू कर दिए। लेकिन इसके खिलाफ बाबूराव शैडमाके ने आंदोलन छेड़ा, कहा कि नहीं, ज़मीन पर, जंगल पर, जल पर हमारा अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है, यहाँ के किसानों का अधिकार है, ये मातृभूमि है हमारी और इसको हम नहीं देंगे। इस तरह के एक तरह से जन आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। धर्मांतरण के विरुद्ध भी उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और 24 सितंबर 1857 को उन्होंने इस संकल्प को पूरा करते हुए आज़ादी की लड़ाई के संकल्प के साथ चल सेना का गठन किया। आदिवासी क्रांतिकारी बाबूराव पुलासुर शैडमाके मोल्लमपल्ली और घोट के आसपास क्षेत्रों में 500 आदिवासियों और रहीलों की एक सेना बनाई, उन्हें विधिवत प्रशिक्षित किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।
रोहिलों की सेना के बाद अंग्रेजों को सबक सिखाने के बाद चादागढ़ से सटे राजगढ़ को चुना, जो अंग्रेजों के कब्जे में था। इन्होंने राजगढ़ को और चांदा को अपने कब्जे में लिया लड़ करके। और 7 मार्च 1857 को बाबूराव ने अपने सहयोगियों के साथ राजगढ़ पर हमला किया और युद्ध में राजगढ़ के जमींदार रामजी गेदाम मारे गए और क्रिश्चियन बेचैन हो गया इससे, जो अंग्रेजी अफसर था। 13 मार्च 1857 को कैप्टन क्रिस्टन जो है बाबूराव को पकड़ने के लिए राजगढ़ पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी। इसमें भी एक युद्ध हुआ, इसमें भी अंग्रेज पराजित हुए, बाबूराव की विजय हुई। राजगढ़ की लड़ाई के बाद अद्दापल्ली कोट के जमींदार राजेश्वर गोमे भी इस विद्रोह में शामिल हुए और कैप्टन क्रिश्चियन इससे और ज़्यादा उसकी परेशानी बढ़ गई। उन्होंने बाबूराव और उसके साथियों के पीछे अंग्रेज़ों ने एक स्पेशल खुफिया फोर्सेज लगा रखी थी। बाबूराव सतर्क थे, बार बार अंग्रेज़ों को छकाते हुए और उस पर हमला करते रहे और अपने क्षेत्र पर, आदिवासी क्षेत्र पर, अपने राज्य पर पुनः कब्जा इनका बढ़ता जा रहा था। और इस तरह एक बार इनको पहाड़ों पर जाकर के 20 मार्च 1857 को सुबह 4:30 बजे सेना ने पहाड़ों पर इन्हें घेर दिया। एक तरफ से अंग्रेज़ों के तोप के गोले चलते थे और इनके आदिवासी लड़ाकों के द्वारा पत्थरों के गोले चलते थे। इतने पत्थर चलाए गए कि अंग्रेज़ सेना की तोप के गोले समाप्त हो गए और जो है बाबूराव यहाँ भी एक बार विजयी हुए पत्थरों से लड़ करके, पहाड़ों पर पत्थरों से लड़ करके इन्होंने अंग्रेज़ी सेना को भगाया। जब इस तरह से काफ़ी समय तक बाबूराव काफ़ी एरिया पर कब्जा कर लिया और मुक्त करा लिया अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों के लिए बेचैनी हो गई। तो इसमें आगे चल कर के उन्होंने धोखे से, इनकी जो चाची थी वो जमींदार थी लक्ष्मीबाई को इन्होंने अपने में मिलाया। लक्ष्मीबाई से भी काफ़ी लक्ष्मीबाई ने धोखा करके अपने सैनिकों को भेज करके पकड़ने के लिए प्रयास कराया, लेकिन उन सैनिकों को भी इन्होंने जब बात समझाई तो सैनिक भी इनको न पकड़ने के बजाय इनके साथ हो लिए। अंत में एक दिन का ऐसा समय आया कि धोखे से चाची ने अंग्रेज़ों के दबाव में आकर के इन्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाया, बातचीत किया और भोजन करते समय ही सूचना मिल गई थी अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ जो है आकर के घेर लिए। बाबूराव गिरफ्तार हुए और उनके साथी भी गिरफ्तार हुए। फिर 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को बाबूराव को फांसी की सज़ा और बाकी साथियों को 14 साल की कारावास की सज़ा सुनाई गई। और उसी दिन, चूँकि विद्रोह से इतना डर चुके थे कि उसी दिन 4 बजे उन्हें चादागढ़ महल में पीपल के पेड़ के नीचे लटका दिया गया। उस समय इस महल को अंग्रेज़ों ने कब्जा करके और जो है जेल में तब्दील कर दिया था। इस तरह से एक महान क्रांतिकारी के जीवन का अवसान हो गया। बाबूराव के बारे में बहुत सारी इस तरह की अन्य किंवदंतियाँ और कथाएं भी प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबूराव जो है जंगल में तड़वा नामक एक बांस का फल होता है उसे खा लिए। ऐसी मान्यता है कि जो फल को खा लेता है उसका शरीर हीरे की तरफ से वज्र यानी वज्र जैसा हो जाता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है युद्ध का, तोप का, तलवार का, जहर का। लेकिन इसीलिए उनको जब अंग्रेज फांसी देने लगे तो उनके शरीर पत्थर की हो गई थी और 3 बार गले की रस्सी टूट गई। तीसरी बार में फिर जो है फांसी हुई। फांसी होने के बाद वो अंग्रेज़ों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबूराव की मृत्यु हो चुकी है। बार बार परीक्षण करने के बाद उनको गर्म पानी में डाला गया, तब उनको विश्वास हुआ कि बाबूराव की फांसी सफल रही है। इस तरह की किंवदंतियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं। और आज के दिन जो है आज 12 मार्च उनकी जयंती है, इस पर मैं नमन करता हूँ। और आज उनको 21 अक्टूबर के दिन पूरे समुदाय के लोग, क्षेत्र के लोग वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। 2007 ईस्वी में उनके नाम पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी बाबूराव सैडमाके पर अभी बहुत अधिक चर्चा की जानकारी की ज़रूरत है, ताकि पूरे देश के लोग इन गुमनाम शहीदों को जान सकें, जानकारी हो सके, इनको श्रद्धांजलि दे सकें और इनके जीवन परिचय को जान सकें। केवल नाम जानने से नहीं, उनका इतिहास जानना भी ज़रूरी होता है। और आपके बीच इतिहास
जो हमें प्रेरणा देती है अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए। इसीलिए ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाई जानी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए। जय हिंद, जय जोहार।